वकार साहब, मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे सरकार कब्जा कर लेगी, लेकिन सरकार तो ऐसा कुछ कहती नहीं। आप यही सवाल सरकार से पूछिए कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने भूमाफिया जैसा काम किया है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम कर रहा है और इसने अवैध जमीनें कब्जा कर ली हैं, वापस ली जाएंगी, ये हमने थोड़ी ना कहा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मिनिस्टर्स, तमाम नेता, ओहदेदार ये बात कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो ज़मीनें कब्जा की हैं वापस ली जाएंगी। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग हमसे और आपसे ज़्यादा जानते हैं, और हमसे और आपसे ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, और हमसे और आपसे ज़्यादा बड़ा विजन है उनका। मुसलमान आरोप थोड़ी ना लगा रहा है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संदेश दे रही है कि मुसलमानों तुम्हारी ज़मीनें बचेंगी नहीं। मैं आपको 2-3 इस पर उदाहरण भी दूंगा अभी आपको। एक मंत्री ने मुझसे कहा कि वक्फ की कोई भी ज़मीन नहीं बेची जाएगी, सब सुरक्षित है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप सरकार की ज़मीन तो सुरक्षित नहीं रख रहे, सब बेचे डाल रहे हैं, आप हमारी ज़मीन कैसे सुरक्षित रखेंगे। हमने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बॉम्बे में नवी मुंबई से जो नया पोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट, 5285 एकड़ ज़मीन अंबानी को बेच दी गई। उस जमीन की कीमत है करीब 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़। वो जमीन उन्होंने करोड़ों के दाम में अंबानी को बेच दी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्लॉट है वो, जो अंबानी को बेचा गया। सरकार की जमीन है। कहीं अडानी को 1 रुपए में जमीन दी जा रही है, कहीं 25 साल के लिए दी जा रही है, कहीं 90 साल के लिए दी जा रही है। भारत में 2 लोग हैं वो भूमाफिया, एक अंबानी और एक अडानी, और उसके बाद में जो लोग उनका साथ दे रहे हैं मैं उनको भूमाफिया मानता हूँ, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों, चाहे सरकार के बाहर के लोग हों। मुसलमान को आपको ये बात लिख कर देना होगी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं वक्फ बोर्ड में, या जो वक्फ बोर्ड जो इस्तेमाल की जा रही हैं मुसलमानों को द्वारा, उन सब को सरकार सुरक्षित रखेगी, उन पर कब्जा नहीं करेगी। ये लिख के देना पड़ेगा। अभी मेरी बात होती रहती है लोगों से, सरकार एक उम्मीद पोर्टल लाई। उम्मीद पोर्टल में एक समय सीमा है कि 5 दिसंबर सन 2025 से पहले, यानी 5 दिसंबर तक जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की हैं, जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं मुसलमानों की, वो उम्मीद पोर्टल पर चढ़ा दो, वरना उसके बाद नहीं चढ़ेंगी। खाली उत्तर प्रदेश में 1,26,000 से ज्यादा सुन्नी वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी है, और चढ़ी कितनी है अभी? 250। कितने दिन बचे हैं? कितने दिन? 55-56 दिन बचे हैं, 54 दिन बचे हैं। अब इस 54 दिन में 1,26,000 प्रॉपर्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड की कैसे चढ़ेगी? हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 2 साल का वक्त और बढ़ाइए आप, अगर आप ईमानदार हैं तो। अगर आप बेईमान नहीं हो तो आप नहीं बढ़ाएंगे। बेईमान आदमी तो चाहेगा ना जल्द से जल्द हम कब्जा कर लें। शिया वक्फ बोर्ड की भी हालत ऐसा ही है। उनकी भी लगभग 150 प्रॉपर्टी, 200 प्रॉपर्टी चढ़ी होंगी अब तक के। उनके क्या भी करीब 8,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है। उनकी तो अराजियाँ बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी अराजियाँ हैं, कई बीघे, कई एकड़ की है, 300 बीघे की हैं। तो सरकार ये दिखाना चाह रही है कि सरकार का जो इशारा है वो ये है कि हम कानून ऐसा बना के ला रहे हैं कि मुसलमानों के पास जो उनके अजदादों ने जो हमारी जायदादें वक्फ की थी हम उनको छीन लेंगे। इरादा ये है, और दिखा ये रही है मुसलमानों के साथ है। तो आप हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं कि हम शक करते हैं? भारत सरकार साफ तौर से इशारे दे रही है कि उसकी मंशा साफ नहीं है, उसकी मंशा अच्छी नहीं है। और मैं तो आपके जरिए से भी भारत सरकार से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके अमित शाह साहब, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, वक्फ मंत्री जी से भी कह रहा हूं कि इतनी जल्दी इतनी प्रॉपर्टीज वक्फ के पोर्टल पे, उम्मीद पोर्टल पे नहीं चढ़ाई जा सकती हैं। इसके लिए टाइम दीजिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। हम 2 साल का टाइम मांग रहे हैं क्योंकि 2 साल कम है।
फिर भी हम 2 साल का टाइम आपसे मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना प्लान कीजिए, बैठिए, मशवरा कीजिए, कमेटी बनाइए और आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हैं देश के मुसलमानों के प्रति और अगर आप बेईमान हैं तो आपकी मंशा पे तो हमें पहले ही शक है। तो आप सचेत कर रहे हैं। सचेत कर रहे हैं सर, पूरी कौम को भी सचेत कर रहे हैं, सरकार से मांग भी कर रहे हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई कानून से ही लड़ी जाती है, संवैधानिक लड़ाई संविधान से ही लड़ी जाती है। तो हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हम संविधान से लड़ेंगे, लेकिन सरकार संवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ रही है। सरकार साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपना रही है। सरकार दबाव भी बना रही है, सरकार बेईमानी पे भी उतारू है, सरकार कब्जा भी करना चाहती है, सरकार हमसे छीनना भी चाहती है और सरकार ये भी नहीं चाहती है कि उसकी बेईमानियां शो हो जाएं। वकार साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सरकार नहीं हुई, ये कोई डकैत हो गई, कोई चोर हो गई, कोई लफंगा हो गई। अरे सरकारें तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए बनती हैं लोकतंत्र में। तो हम भी तो यही कह रहे हैं आपसे कि सरकार को सरकार की तरह काम करना चाहिए ना, लुटेरों की तरह काम नहीं करना चाहिए। हमारा विश्वास है सरकार पर कि हमारी सरकार सरकार है। कहाँ है? आपको विश्वास ही नहीं है। कैसे विश्वास करेंगे आप? किस तरह विश्वास करें? आपकी बात से लगता है कि आपका विश्वास कौन सी बात मैंने भरोसा बोली? नहीं है। कौन सी बात मैंने बोली? सरकार से मैंने टाइम मांगा कि जो उम्मीद पोर्टल है उसका 5 दिसंबर 2025 आखिरी वक्त है, उसको बढ़ा के 2 साल कर दीजिए। और अब इसमें आपको कौन सा मेरा अपराधीकरण दिख रहा है जबान का? मैंने कौन सी बात कही? मेरा कहना है कि अगर आप ईमानदार हैं मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों की जायदादों के प्रति, तो आप हमको वक्त दीजिए, हमारे लिए अच्छे कानून बनाइए। मैंने कौन सा अपराधीकरण कर दिया अपनी जबान का? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़मीन अंबानी को दी गई है कौड़ियों के भाव, वो भारत सरकार की ज़मीन है, भारत के लोगों की ज़मीन है, भारत के लोगों का उस पर हक है। मुझे बताइए कि अंबानी जी को ज़मीन इतने कम भाव में दी गई, अडानी जी को ज़मीन 1 रुपये में दी गई, ये लोग कल्याण है या अडानी अंबानी, अडानियों का अंबानियों का कल्याण है? क्या सारी ज़मीनें इन्हीं अंबानियों अडानियों के लिए हैं? वीरेश पांडे के लिए नहीं है, किसी दलित के लिए नहीं है, किसी गरीब गुरबा के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़े के लिए नहीं है। उनसे छीन कर इनको दे दी जाएगी। मेरा तो सवाल है कि भाई सरकारें जो होती हैं वो लोक कल्याण के लिए होती हैं, लेकिन आपको शक है, आपको शुबा है और आपको इनकी नीयत पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह है और खोट लगता है। तभी तो आप कह रहे हैं कि संभल जाओ मुसलमानों, देख लो मुसलमानों, हम तो खबरदार कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात समझिएगा, हमारी प्रॉपर्टीज पे, हमारे बच्चों पे, हमारे बच्चों के भविष्य पर अगर खतरा मंडराएगा तो हम ये जबान से कहेंगे कि खतरा बढ़ रहा है, वक्त से पहले इस खतरे को रोक लो। खतरा बढ़ रहा है? यस सर, खतरा बढ़ रहा है। इस खतरे को, जो खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है, उस खतरे को रोकेंगे भी हम ही, या वो लोग रोकेंगे जो इंसानियत के पैरोकार हैं। अब जो डेविल मानसिकता के लोग हैं, जिनके लिए अभी मैंने आपसे कहा पहले कि डेविल पुरस्कार होना चाहिए उनके लिए, ऐसे लोग इंसानियत के पैरोकार नहीं होते हैं। ऐसे लोग तो पैदा ही होते हैं लूटने के लिए और लोगों को मारने के लिए। तो सर आप पहले तो तय कर लीजिए कि आप डेविल के साथ हैं या एंजल के साथ हैं, फरिश्तों के साथ हैं या शैतानों के साथ हैं। पहले तो आपको तय करना पड़ेगा, राक्षसों के साथ हैं या देवताओं के साथ हैं। आपको ये तय करना पड़ेगा, उसके बाद आप फैसला ले पाएंगे। वरना आपको ईमानदार और शरीफ लोगों में राक्षस दिखेगा और राक्षसों में आपके देवता दिखेंगे। यानी एक दौर ऐसा आएगा कि आप शैतान पूजने वाले बन जाएंगे और देवताओं से दूर हो जाएंगे आप। अगर आप चाहते हैं कि आप देवताओं के साथ रहें और देवता आपके साथ रहें, तो आपको राक्षसों से दूरी बनाना पड़ेगी। खतरा है, खतरे से संभलना सर, यही ना? जी बिल्कुल। इसीलिए तो आप इतनी बातें कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं ना? देखिए, खबरदार तो मैं आपको भी कर रहा हूँ। मैं सियासत में हूँ, मेरा काम सियासत के जरिए लोगों के काम आना, उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनकी परेशानियों को हल करना, ये मेरा भी काम है और तमाम लोगों का काम है। और मुझसे पहले मुख्यमंत्रियों का काम है और मुख्यमंत्रियों से पहले प्रधानमंत्री का काम है। वो लोग जो कानून बनाते हैं उनका भी काम है सर। चलिए, तो आपकी बात जो दर्शक सुन रहे हैं
वो समझ भी रहे हैं और खबरदार भी हो रहे हैं, यही ना।